भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित सरकार है। जहां भाजपा वहां सुशासन, विकास, सुरक्षा, सफलता यह सब कुछ दिखाई देती है। अभी वर्तमान में गरीब कल्याण के दृष्टिकोण से सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरे कार्यकाल का जो पहला निर्णय लिया था वह यह लिया था कि हम पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में जो झोपड़ी में रहते हैं, कच्चे घर में रहते हैं, उनको पक्का घर बना करके देने का काम करेंगे। उसका सर्वे चल रहा है। 31 मार्च तक सर्वे होना था, लेकिन अभी 1 महीने का समय उसमें बढ़ा दिया गया, 30 अप्रैल तक होगा। और 40 लाख से अधिक अभी सर्वे के माध्यम से जो सूची आई है उसमें 40 लाख से अधिक लोगों ने सर्वे में अपना नाम दिया है। जिनकी पात्रता होगी उनको योजनाबद्ध तरीके से समय निर्धारित करके उनको आवास उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। नवरात्रि चल रही है, माँ शीतला का दर्शन करने आया हूँ। नया संवत्सर प्रारंभ हुआ है, सबको बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। कौशाम्बी सहित उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के विकास की गति कहीं धीमी ना पड़े, इस बात को लेकर के सरकार लगातार सजगता से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 2027 को लेकर के भी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। सपा, बसपा, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई भविष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2027 में 300 से अधिक सीटें जीत करके 2017 दोहराएगी और फिर से प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। वक्फ बोर्ड को लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि मनमानी की जा रही है, पारित किया गया है। मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं वह मनमानी कहेंगे, और जो पारदर्शिता चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, जो गरीब मुसलमान जो 90% से ज़्यादा उसका भी भला चाहते हैं, जो कुछ लोगों की जागीर बन करके वो वक्फ बोर्ड रह गया था, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं वह मनमानी कहेंगे। और जो पारदर्शिता चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, जो गरीब मुसलमान जो 90% से ज़्यादा उसका भी भला चाहते हैं, जो कुछ लोगों की जागीर बन करके वो वक्फ बोर्ड रह गया था और वह कांग्रेस ने साजिशन ऐसा किया था। कांग्रेस की साजिश के कारण ही जम्मू कश्मीर में 370 जैसा एक ऐसा भारत माता के हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़िया पहनाई गई थी, उसे भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने समाप्त किया। श्री राम जन्मभूमि का मंदिर जब भगवान सोमनाथ का मंदिर बना था उस समय बन जाना चाहिए था, लेकिन उसको भी कांग्रेस ने नहीं होने दिया। केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण से आज रामलला का भव्य मंदिर भी बन गया है। ट्रिपल तलाक, यानी कांग्रेस वह पार्टी है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने शाहबानो मामले में फैसला दिया कि उसको गुजारा भत्ता उसके पति के द्वारा दिया जाए, लेकिन बहुमत का दुरुपयोग उस समय कांग्रेस की सरकार ने किया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार शाहबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ट्रिपल तलाक के आधार पर जो मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार होता था उसको रोकने का काम किया गया। ये कांग्रेस के कारण नहीं हुआ, ये भाजपा के कारण हुआ। अब जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड में संशोधन का जो बिल आया है उसमें जो बड़ा घोटाला था, बड़ा भ्रष्टाचार था, बहुत मनमानी थी, उससे बाहर ला करके जो गरीब मुसलमान है अब उसका भला होगा। अब माफिया टाइप के जो लोग उसके अंदर घुसे थे अब उनका भला नहीं होगा। अब कोई भी ज़मीन को वक्फ वाले पहले कह देते थे कि ये सर्किट हाउस है, अब वो कह दें वक्फ बोर्ड वाले, इसके पहले जो कानून चल रहा है वर्तमान में, अगर सर्किट हाउस को कह दें ये वक्फ बोर्ड का है तो ये वक्फ बोर्ड का हिस्सा मान लिया जाता था। लेकिन अब जिला का जो कलेक्टर होगा उसकी अगुवाई में जांच होगी कि वक्फ की ज़मीन है तब तो वक्फ में दर्ज होगी, ये नहीं कि उन्होंने कह दिया इसलिए नहीं दर्ज हो जाएगी। ऐसे बहुत अच्छे फैसले इस कानून का पूरा देश स्वागत कर रहा है और मैं बधाई दे रहा हूँ। जेडीयू नेता सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हो किसी मामले को लेकर? जाने दो, सुप्रीम कोर्ट देखिए, अदालत के दरवाजे तो सबके लिए खुले हुए हैं। जो जाना चाहता है अदालत जा सकता है। यही तो इस पहले जो वक्फ बोर्ड का बिल था, कानून था, उसमें कोई अपील करने का स्पेस नहीं था और इसमें तो स्पेस भी दिया गया है। इस बार जो अभी कल लोकसभा से पास हुआ है, आज राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, ऐसा हमें विश्वास है।